Hello बच्चों, let's read this question. The question says identify the correct statement. Option 1 है हमारे पास all Cr single bond O bond length in K2Cr2O7 is equal, right? फिर हमारे पास दिया है ऑप्शन 2 में hybridization of chromium in K2Cr2O7 is dsp2. ऑप्शन 3 दिया है equivalent mass of K2Cr2O7 is m/6 in acidic medium. ऑप्शन 4 हमारे पास K2Cr2O7 is stable in alkaline medium. The key concept for this question is potassium dichromate. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या पोटेशियम डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे उसके रिएक्शंस, राइट? अगर हम लोग बात करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के स्ट्रक्चर की, तो हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर होता है? सी हमारे पास उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, राइट? ये हो गया हमारे पास डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर, राइट? अगर इसमें बात करें हमारे पास ये हमारे पास यहाँ पे डीलोकलाइजेशन भी होता है इलेक्ट्रॉन्स का, राइट? तो इस डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इस डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, जो हमारे पास टर्मिनल ऑक्सीजन्स होते हैं, राइट? जो हमारे पास टर्मिनल ऑक्सीजन एटम्स है उनकी जो बॉन्डिंग होती है, राइट? जो हमारे पास टर्मिनल ऑक्सीजन एटम्स है, राइट? इनमें जो आपस में क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन, उसकी वजह से ये जो बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड, ये आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल होगी, बट ये वाली जो बॉन्ड होती है इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इक्वल नहीं होती इनके, राइट? जो हमारे पास क्रोमियम ऑक्सीजन जो बॉन्ड लेंथ होती है, क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो होती है वो हमारे पास किनकी इक्वल होगी, इन तीनों की इक्वल होगी, बट ये जो बॉन्ड लेंथ होगी वो इनसे डिफरेंट होगी। तो ये जो स्टेटमेंट हमारे पास कि ऑल क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ K2Cr2O7 आर इक्वल, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले स्टेटमेंट की, तो हमें पूछा है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्रोमियम इज DsP2। देखो हमारे पास अगर हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की तो कैसे देखेंगे, सी हमारे पास अगर हम लोग बात करें Cr2O7 2 माइनस यानी डाइक्रोमेट आयन की, इसमें क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या हो जाएगी, कैसे निकालेंगे? देखो 2 क्रोमियम एटम्स एक्स उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मान लिया हमने, 7 इंटू -2 7 ऑक्सीजन एटम्स उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इज इक्वल्स टू -2 द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स इज -2। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे एक्स के लिए तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा -2 प्लस 14, राइट? डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया ये हमारे पास, ये आ जाएगा 6। यहाँ पे क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास वो क्या है, प्लस। अगर हम लोग बात करें इसमें हाइब्रिडाइजेशन की, तो हमारे पास डाइक्रोमेट आयन में जो क्रोमियम की हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है Sd3। वो क्या होती है, Sd3। उसका जो ज्योमेट्री होती है हमारे पास वो होती है टेट्राहेड्रल, राइट? तो हमारे पास जो स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास है इक्विवेलेंट मास ऑफ डाइक्रोमेट आयन इज m/6 इन एसिडिक मीडियम। ये जो स्टेटमेंट हमारे पास वो करेक्ट है, राइट? क्यों करेक्ट है? सी हमारे पास जो डाइक्रोमेट आयन होता है वो हमारे पास अगर एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट होगा तो हमारे पास हमें कुछ ऐसी रिएक्शन देखने को मिलती है, राइट? वो डाइक्रोमेट आयन से बना देता है क्रोमियम+3 और 7H2O, राइट? अगर हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंट मास की, तो हमारे पास इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास इज बेसिकली इक्वल्स टू एटॉमिक मास बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, राइट? कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए हमारे पास, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए, 6, राइट? तो इक्विवेलेंट मास विल बी m/6, राइट? तो ये जो स्टेटमेंट हमारे पास वो करेक्ट हो गए। फिर हमारे पास है ऑप्शन 4 डाइक्रोमेट इज स्टेबल इन एल्कलाइन मीडियम, राइट? ये जो स्टेटमेंट हमारे पास वो, ये जो स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है वो इनकरेक्ट होती है। क्यों इनकरेक्ट होती है? वो इस वजह से इनकरेक्ट है हमारे पास क्योंकि हमारे पास जो डाइक्रोमेट आयन होता है एल्कलाइन मीडियम में हमारे पास क्या देता है, क्रोमेट आयन और वाटर, राइट? कमिंग बैक टू द क्वेश्चन,
करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन 3 बिकॉज हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट है और फोर्थ स्टेटमेंट है सब इनकरेक्ट है, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमारे पास दिया हुआ है कि सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है, बट ऐसा नहीं होता। जो टर्मिनल ऑक्सीजन एटम्स होते हैं उनके साथ जो क्रोमियम की बॉन्ड लेंथ होती है वो इक्वल होती है, बट जो हमारे पास ये वाली बॉन्ड लेंथ है ये इक्वल नहीं होती है। फिर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7 इज DsP2, ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है क्रोमियम की वो होती है Sd3। फिर हमारे पास बोला है कि K2Cr2O7 इज स्टेबल इन एल्कलाइन मीडियम, ये जो स्टेटमेंट हमारे पास है वो इनकरेक्ट होती है, क्योंकि एल्कलाइन मीडियम में जो K2Cr2O7 होता है वो हमारे पास क्या देता है, हमारे पास देता है फॉर्मेशन ऑफ क्रोमेट आयन, राइट। Coming back to the question, correct answer for this question is option 3. I hope you understood it well. Thank you and all the best.